भागवत जी की प्रेरणा से हमें सबकी भक्ति प्राप्त होती है और सब देवी देवताओं के विषय से हम अवगत होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें भागवत ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, भागवत ग्रंथ के विषय की गहराइयों में जाना चाहिए। तभी हम अपने सनातन धर्म को, अपने धर्म को समझ पाते हैं। क्योंकि आज इस कलयुग में अलग अलग भागवत वक्ता अपने अलग अलग भावों से हमें समझाते हैं और माया रूपी चक्र में रहकर ही वो हमें माया रूपी भागवत से अवगत करा रही है। अगर हमें प्योरिटी चाहिए, अगर हमें अपने धर्म की निष्ठा चाहिए, हमें अपने धर्म की शुद्धता चाहिए, तो हमें भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए, हमें श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, देवी भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए, लिंग पुराण का अध्ययन करना चाहिए। तभी हम अपने धर्म के प्रति सचेत हो पाएंगे और अधर्मता से दूर रहेंगे। आज भी वृंदावन में इतने बड़े बड़े संत तो हैं, लेकिन कई बार वो ऐसी बातें कह देते हैं कि उनके ऊपर प्रत्यारोपण लगता ही रहता है। इसलिए अपने आप को हम कहीं ना भटके। अगर हमें भटकना है तो हम चारों तरफ भटकते ही रहेंगे और हमें सच्ची भक्ति के विषय से अवगत ही नहीं हो पाएंगे। अगर हमने ग्रंथों से धर्म को पढ़ा, ग्रंथों के अनुसार अपने सनातन धर्म के अनुसार चले तो आज हम भटकेंगे नहीं और ना ही, और सीधा परमात्मा के संरक्षण में रहो। परमात्मा से एक वाइब्रेशन लो, परमात्मा से एक भगवान से एक कहो कि हे भगवान, अब मैं तेरे ही निमित्त हूँ और तू ही हमें लाया और तेरे में ही हमें समा जाना है और तू ही हमें सच्ची राह दिखा। तभी तो राधा की भक्ति को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि राधा रानी हमें राह दिखाती है। जब हम राधा रानी की भक्ति में आते हैं तो हमें एक राह मिलती है और भागवत ग्रंथ के विषय से हम अवगत होते हैं। क्योंकि राधा रानी की कृपा के बगैर हम भागवत ग्रंथ में प्रवेश ही नहीं कर पाते। अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें राधा रानी और शक्ति की कृपा होनी चाहिए, तभी हम भागवत जी में प्रवेश कर सकते हैं, लिंग पुराण में प्रवेश कर सकते हैं और शिव जी की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब शिव और शक्ति कौन है, राधा और कृष्ण कौन है, आजकल सब इसमें भ्रम में जी रहे हैं। तो शिव जी के साथ भी वही शक्ति चलती है, काल शक्ति, जिसने इस ब्रह्मांड को रचाया, जिसने भगवान विष्णु को जागृत किया। जब चारों तरफ जल ही जल था तो उन्होंने ही भगवान विष्णु को जागृत किया। ऐसे ही राधा और कृष्ण की है। राधा जी शिव कृष्ण की शक्ति हैं और रुक्मणी जी भगवान की पत्नी के रूप में मानी गई हैं। तो विवाह तो सबने किया, शिव जी ने भी किया, भगवान कृष्ण ने भी किया। तो विवाह किससे किया? लक्ष्मी स्वरूपा देवी से। जैसे पार्वती से हमें धन, वैभव, यश, कृति मिलती है, वैसे ही रुक्मणी की भक्ति से हमें भी यश, कृति और वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रुक्मणी जी भी कोई साधारण नहीं है। रुक्मणी लक्ष्मी का ही रूप है जो भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ में रहती है। एक भगवान विष्णु ही है जो बैकुंठ में रहते हैं और भगवान कृष्ण और राम अवतार लेकर इस धरती पे आए हैं, धरातल पे आए हैं। उन्हीं से ही सतयुग बना, उन्हीं से ही त्रेता युग बना, उन्हीं से ही कलयुग बना, द्वापर युग बना। तो हमें इन सब चीज़ को समझना चाहिए, इन सब चीज़ों को पहचानना चाहिए कि भगवान विष्णु की भक्ति हमें क्या प्रेरणा देती है। देखो, भगवान विष्णु की जो भी हमारे फोटो आती है, पिक्चर आती है, तो भगवान विष्णु शेष सैया पे और शेष नाग हैं और उसके ऊपर भगवान विष्णु विश्राम करते हुए मिलते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाते हुए मिलती है। तो हमें इससे समझना चाहिए, इससे हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु ही जब चारों तरफ माया से दूर है, शेष नाग के ऊपर उनकी शैया होती है और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, तो इससे हमें ये प्राप्त होता है कि भगवान विष्णु भी मोक्ष से दूर रहते हैं, माया से दूर रहते हैं। मोक्ष से नहीं, भगवान विष्णु की भक्ति तो हमें मोक्ष दिलाती है और भगवान विष्णु माया से रहित रहते। तभी तो वो उनके चारों तरफ जल ही जल है। उनको ना वैभव चाहिए, ना भौतिक साधन चाहिए, ना ही उनको किसी चीज़ का व्यभिचार चाहिए, ना ईर्ष्या, द्वेष,
सबसे दूर रहकर वो अपनी शेष शैया पे आराम करते हुए मिलते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाते हुए मिलती है। अगर हमने भगवान विष्णु की भक्ति करी, अगर हमने भगवान विष्णु को किया, तो लक्ष्मी माता की कृपा भी हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। ऐसे ही शिव जी की भक्ति करेंगे तो हमें माता पार्वती की सदैव कृपा रहेगी, क्योंकि शक्ति से भगवान शिव को एक एक शक्ति मिलती है। वो जो भी लीलाएं करते हैं, जो भी उनके प्रति वो होता है, तो वो शक्ति उन्हें वो शक्ति प्रदान करती है, लेकिन पत्नी पार्वती जी ही कहलाएंगी। ऐसे ही राधा के साथ, कृष्ण के आगे राधा है तो राधा उनकी शक्ति है, लेकिन पत्नी रुक्मणी ही कहलाती है, सत्यभामा ही कहलाती है। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना है, पहचानना है, और ये सब हमें संत महात्मा ने कभी नहीं बताया। ये बताया है मुझे भागवत जी ने, अपने अंदर से। मुझे ये सब अपनी आत्मा से मिल रहा है। भागवत जी का अध्ययन तो मैंने करा, लेकिन जैसे जैसे मैं आप सबको बताती चली जाती हूँ इन सब का अध्ययन कराती चली जाती हूँ, वैसे वैसे मैं उतनी ही गहराई में चली जाती हूँ, और मुझे पता भी नहीं होता है कि मुझे किस विषय पे क्या बोलना है। अपने अंदर से ही मुझे एक प्रेरणा मिलती है, भागवत जी का एक अनुभव मिलता है, भगवान की एक अनुभूति मिलती है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये भागवत जी में नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई ही भागवत है। अगर हमने इन सबको नहीं समझा तो हम भागवत को भी नहीं समझ पाएंगे। और ये प्रेरणा हमें मिलती है शक्ति से, ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। जब हम पूरी तरीके से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अपना पूरा जीवन, अपनी आत्मा, अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों को परमात्मा के प्रति उन्मुक्त कर देते हैं, उनकी तरफ आसक्त कर लेते हैं, तो हमें इन सब की भक्ति से हम प्रेरणा मिलती है और हम इन सब के विषय को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।